सुप्रभात विद्यार्थियों। संधि कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रत्यय। देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पीछे लगकर, दो बातें यहां पर आई है, किसी धातु अथवा शब्द के पीछे लगकर, अर्थात प्रत्यय धातु के साथ भी प्रयोग होंगे और प्रत्यय शब्दों के साथ भी प्रयोग होंगे। तो देखिए, प्रत्यय के जो भेद आएंगे उन भेदों में कृत प्रत्यय, त्वरित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो केवल धातुओं के साथ ही प्रयोग होते हैं, शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। त्वरित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो केवल शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, धातुओं के साथ में प्रयोग नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर यह लिखा गया है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब आते हैं आपके प्रत्यय के भेद या प्रत्यय के प्रकार। तो देखिए, प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक आपके होता है कृत प्रत्यय, नंबर 2 आपके हैं त्वरित प्रत्यय, और नंबर 3 आपके हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय, त्वरित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने आपको अभी बताया है, इसके अंतर्गत ऐसे प्रत्यय आएंगे जिनका प्रयोग हम केवल धातुओं के साथ में ही कर सकते हैं, शब्दों के साथ में नहीं कर सकते। त्वरित प्रत्यय के अंतर्गत ऐसे प्रत्यय आएंगे जिनका प्रयोग हम केवल शब्दों के साथ ही कर सकते हैं, धातुओं के साथ में नहीं कर सकते। स्त्री प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपके सिलेबस में 4 प्रत्यय हैं: तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और सानस प्रत्यय। ये 4 प्रत्यय ही आपके सिलेबस में हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं हम कृत प्रत्यय की। शुरुआत करते हैं कृत प्रत्यय में। सबसे पहला प्रत्यय आते हैं तव्यत प्रत्यय। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम,
स्त्रीलिंग में रमा, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसकलिंग में फल की तरह प्रयुक्त होते हैं, फल की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिस भी धातु में आप तव्यत प्रत्यय लगाएंगे उसका अर्थ बन जाएगा चाहिए अथवा योग्य अर्थ में। जैसे पठ प्लस तव्यत पठितव्य, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। फिर आगे लिखा हुआ है तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। जिस प्रत्यय में जो शेष रहता है वही हमें धातु के साथ में जोड़ना होता है। इसके रूप देखिए तव्यत प्रत्यय है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में हम प्रयोग करेंगे राम के जैसे, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे रमा शब्द के जैसे, और नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे हम फल शब्द के जैसे। अब कुछ बातें आपको, कुछ नियम भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो नंबर फर्स्ट आपके हैं धातु के ई, उ, री का ए, ओ, अर हो जाता है। धातु के ई, उ, री का ए, ओ, अर हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी धातुएं जिनमें ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ऐसी धातुओं में आपको तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है और री के स्थान पर अर हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है चेत तथा जय अंत वाली धातुओं में, चेत तथा जय अंत वाली धातुओं में चय तथा जय का कै हो जाता है, कै हो जाता है। ऐसी धातुएं जिनके अंत में जय आ जाए या जय आ जाए, ऐसी धातुओं में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जय और जय के स्थान पर क्या हो जाता है, कै हो जाता है। तीसरा नियम है, इरेज करना पड़ेगा हमें। तीसरा नियम में है मैं अंत वाली धातु में, मैं अंत वाली धातुओं में मैं का न हो जाता है। मैं अंत वाली धातु में मैं का न हो जाता है। एक नियम और ध्यान रखेंगे, शय अंत वाली धातुओं में शय का शय तथा प्रत्यय में तय का तय हो जाता है। देखिए शय अंत वाली धातु, ऐसी धातुएं जिनके अंत में शय आ जाए, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो आपको शय का शय करना होगा और प्रत्यय में जो तय है, तय कौन सा, तव्यत में शेष क्या है, तव्य। तो तव्य में जो तय है, इस तय का क्या कर दोगे आप, तय कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए नी
प्लस तव्य। नियम लिखवाएगा, धातु के ई उ री का ए ओ अर हो जाता है। धातु में ई आ गया, तव्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ई का हो जाएगा ए, ई का ए हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा आपका ने। अब तव्यत में जो शेष है वो आपको इसके साथ में जोड़ना होता है। तो तव्यत में शेष है तव्य, तो ये बन जाएगा आपका ने तव्य है। देखिए मैंने आगे विसर्ग लगाया है, जैसे राम का रूप बनता है राम है, वैसे बन गया नेतव्य, और ये रूप आपका हो गया पुल्लिंग का। अब रूप बनाना है स्त्रीलिंग का रमा के जैसे, ये बन जाएगा आपका नेतव्या, ये रूप आपका हो गया स्त्रीलिंग का। और पुल्लिंग में फलम के जैसे बन जाएगा नेतव्यम, ये आपका रूप हो गया नपुंसकलिंग। और लेते हैं एग्जाम्पल, श्रु प्लस तव्य प्रत्यय। धातु में उ आ गया, ई उ री का ए ओ अर, ई का हमने ए किया, उ का हमें ओ करना है, श्रु का हो जाएगा श्रो। तव्य में शेष क्या है तव्य, तो ये बन जाएगा आपका श्रोतव्य है पुल्लिंग का रूप। स्त्रीलिंग का बनाना है तो रूप बन जाएगा आपका श्रोतव्या। और नपुंसकलिंग का रूप आपको बनाना है तो नपुंसकलिंग का रूप आपका बन जाएगा श्रोतव्य। फिर देखिए क्री का एग्जाम्पल लेते हैं, क्री प्लस तव्य, ई उ री का ए ओ अर, री का अर, री का अर हो जाएगा, तो अर होने से ये आपका रूप बन जाएगा कर्तव्य है, कर्तव्य, कर्तव्य। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है क्री धातु का, क्री प्लस तव्य कर्तव्य है, कर्तव्य कर्तव्य। अब देखिए नियम आपको लिखवाया गया था, चे तथा जय अंत वाली धातुओं में चे तथा जय का कै हो जाता है। धातु के अंत में चे आ गया, तव्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, चे का कै हो जाएगा, कै होगा तो ये हो जाएगा पक, और तव्य में शेष है तव्य, तो पक्तव्य है, पक्तव्य, पक्तव्य, पक्तव्य। एक एग्जाम्पल लिखवाएगा, मैं अंत वाली धातु में, मैं अंत वाली धातु में मैं का न हो जाता है, तो मैं का न होगा तो रूप आपका बन जाएगा गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। फिर शय अंत वाली धातु का लिखा है मैंने, तो शय का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए नश प्लस तव्य प्रत्यय, नष्टव्य है। देखिए शय अंत वाली धातु में शय का तो शय हो जाता है, और प्रत्यय में जो तय है, तव्य में तव्य शेष है, तव्य में जो तय है उस तय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो ये पुल्लिंग का रूप बन गया नष्टव्य, स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा नष्टव्य, और नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा नष्टव्य। ये तो मैंने आपको नियम लिखवाए थे, उसके एग्जाम्पल हो गए। शेष धातुओं में आपको तव्य प्रत्यय का प्रयोग करना है, यानी तव्य में तव्य का प्रयोग करना है। पठ प्लस तव्य, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। लिख धातु में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पहला नियम आपको लिखवाया गया था धातु के ई उ री का, ये नहीं लिखवाया गया था कि धातु के अंत में आना चाहिए, धातु में आना चाहिए ई उ री। तो यहां ई आ गया तो ई का हमें करना है ए, तो ये आपका बन जाएगा लेखितव्य है, लेखितव्या,
लेखितम। तो विद्यार्थियों ये था आपका तव्य प्रत्यय। नियम आपको विशेष ध्यान रखने हैं। प्रत्यय में क्या शेष रहता है वह भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, समस्त पद आपके पास में आएगा, धातु प्रत्यय आपको अलग करना है। धातु प्रत्यय अलग होगा, उसका आपको समस्त पद बनाना है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम तव्य प्रत्यय ही पढ़ेंगे। इससे आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।